ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम दैत कपि चंचल, ओम सम 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 बराने तत्व। वही देखो, एक बच्चा जब शरारत करता है तब उसका रूप अलग है, और जब वो गुस्से में रोता है तो उसका रूप अलग है। देखिए, रामचरितमानस अपने आप में ही एक अनूठा ग्रंथ है। तो कोई भी जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो सुन करके अति प्रसन्न हो जाए। राम 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 श्री राम राम राम। हालांकि काशी की मान्यता तो ये है, जब कोई काशी में मरता है तो भगवान महादेव उसके कान में फूंक मारते हैं, राम। वो कान खड़े हो जाते मरने वाले। जय श्री राम, धड़ 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 धड़, कनक भूधर आकाश शरीरा समर भयंकर, अति बलबीरा। पति पत्नी दोनों बोल रहे थे कि हमारे बच्चे सारी रात एलेक्सा पर चाहे सो जाए, लेकिन ये कंटिन्यूटी में चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने देते। रावण रति बिरथ रघुवीरा। एक आदमी के एक दिन में कई रूप होते। मैं तो कहता हूँ सिद्धि शब्द भी हटा दो भाई, कलयुग में शुद्धि की जरूरत है। कौन बेसुरा हो गया, कौन कंसुरा हो गया, कहाँ सुर सटीक नहीं लग रहा, ये स्वर की पूरी जो नोट्स है सब उनके माइंड में होंगे। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अक्सर जब हम लाइफ में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सनातन के गूढ़ रहस्यों के बारे में। हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान बाहुक के बारे में, रामायण के बारे में, श्री राम के बारे में, और श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के बारे में। इन सारी चर्चाओं के लिए हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, उन्हें किसी परिचय का ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज़ उनकी पहचान है। उनकी आवाज़ आज हर किसी इंसान के दिल में बसती है। उनकी आवाज़ हर इंसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। भक्ति के नए रूप को अगर हम कहें तो वो है पंडित रसराज जी महाराज। जय सिया राम प्रभु। प्रणाम, जय सिया राम। महाराज जी, हमने बहुत बार बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें सुनी हैं, लेकिन आप जिस तरह से भक्ति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण को लेकर गए हैं, आपने उसे यंग जनरेशन तक पहुंचाया है। हमारी मतलब आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि हर इंसान आपकी आवाज़ सुनता है, आपसे प्रेरणा लेता है, तो आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये एक चीज़ है जिसे जन जन तक पहुंचाना है? देखिए, रामचरितमानस अपने आप में ही एक अनूठा ग्रंथ है जी। उसको जो गाएगा, जो सुनेगा, जो कहेगा, जो समझेगा, जो सुनत गावत कहत समझत, उसको अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है। जी। एक गांव का कोई साधारण व्यक्ति भी अगर बोले मंगल भवन अमंगला, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहार, तो कोई भी जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो सुन करके अति प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल। अब रही बात इसको गाने की, तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस को ऐसे लिखा है, जिसको संगीत की समझ है, वो किसी भी लय में, किसी भी ताल में इसको बाध्य कर सकता। तो अपने अपने ढंग से दुनिया ने गाया जी। हम क्या गा रहे हैं, गावत संतत शंभु भवानी, भगवान महादेव गा रहे हैं। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बकानी। तो सबने गाया, ऐसे हमने भी गाया। बस ये है कि सबको आनंद मिला, पसंद आया, तो ये हनुमान जी की हम पर कृपा है, बस। और क्या। महाराज जी, मैं आपसे चाहूंगी कि हम इस पॉडकास्ट को इससे पहले कि आगे बढ़ाएं, कोई भी रामचरितमानस की एक चौपाई अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गा सकें। जरूर जरूर। राम 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 राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम,
श्री राम 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 श्री राम 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 राम। रामचरितमानस में बहुत सी चौपाई है, लेकिन जब अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को विराम देते हैं तो कहते हैं, तरई न बिनु से मम स्वामी। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो मेरे भगवान श्री राम का भजन करे बिना तर जाए। इसलिए राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। ऐसे भगवान श्री राम को राम नमामि 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 कह करके तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। बिल्कुल महाराज जी, आपकी आवाज में जो रस है, जो मधुरता है, उसके लिए मतलब अभी आपने जैसे ये गाया है, मैं इस समय यहाँ होने के बाद भी यहाँ से एक दूसरे भक्ति संसार में पहुंच गई हूँ। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जब पहली बार आपकी आवाज़ को सुना था, उसके बाद से मेरा जो जुड़ाव हुआ है हनुमान जी की तरफ या श्री राम की तरफ, वो एक अद्भुत कनेक्शन है। और ऐसा ही कनेक्शन मुझे लगता है हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ के बाद महसूस करते हैं भगवान राम के साथ, श्री हनुमान के साथ। और रीज़न शायद ये भी है कि पहले तक हम जो सुनते थे या हम जिस तरह की चीज़ें सुनते हैं, कई बार हमें मतलब नहीं पता होता उसका, हम बस सुन लेते हैं। लेकिन आपने अपने भजनों में, अपने पॉडकास्ट में या अपने इंटरव्यूज़ में आपने हमेशा उसका एक मतलब बताया, एक सरलता बताई उसमें कि ये कैसे है। तो इसी तर्ज पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अयोध्या, अगर हम बात करते हैं रामायण में, तो उसमें 7 कांड हैं, है ना? उन 7 कांड में से सिर्फ सुंदर कांड को क्यों इतनी महत्ता दी जाती है? क्यों उसके बारे में सिर्फ बात की जाती है? क्यों उसे इतनी शुभ माना जाता है? देखिए, जो आपने कहा ना कि सब लोग इसको यूथ सुनता है, जी इसको यूथ नहीं, जन्मजात बच्चे सुन रहे हैं। जी बहुत दुनिया में मैं घूमता रहता हूँ, सुंदरकांड गाता रहता हूँ, सबके यहाँ सुंदरकांड करने जाता हूँ, बिल्कुल। तो सब लोगों का एक्सपीरियंस है कि हमारे बच्चे इसको सुनते ही चुप हो जाते, हाँ। शरारत बंद कर देते। अभी कल का ही एक्सपीरियंस बताऊं आपको। एक पति पत्नी दोनों बोल रहे थे कि हमारे बच्चे सारी रात एलेक्सा पर चाहे सो जाए लेकिन ये कंटिन्यूटी में चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने देते। और ऐसे बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस है। दूसरा, आपने कहा कि 7 कांड है, 7 सोपान है, इसमें कंपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। 7 के 7 कांड की अपनी महिमा है। उतना बालकांड, उतना ही अयोध्या कांड, उतना किष्किंधा, उतना अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर अयोध्या कांड। लेकिन सुंदरकांड को इसलिए गाना शुरू कर दिया सबने कि भाई हमें हनुमान जी की उपासना करनी। तो इस सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का चरित्र मुख्य रूप से है। किष्किंधा से एंट्री होती है, तो भगवान श्री राम सीता जी की खोज में लक्ष्मण भैया के साथ चले जा रहे, और नाथ शैल पर कपिपति रही, उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव है। सुग्रीव ने देखा कि 2 मनुष्य चले आ रहे। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, लगता है बाली बैर करता था उससे, और सुग्रीव इस पर्वत पर छुप कर रहता था। इसलिए छुप करके रहता था इस पर्वत पर क्योंकि बाली को श्राप था कि इस पर्वत पर नहीं आ सकता था। तो श्री हनुमान जी को कहा कि आप देख करके आओ। यहाँ श्री हनुमान जी की एंट्री होती है पूरी रामचरितमानस में। विप्र रूप धर कपि तह गए हो, मात नाई पूछत अस भयो। कौन है आप? जगन नियंता, जगदाधार, परम पिता। कौन है? क्या इस धरती का भार मिटाने आए? वहां जो श्री हनुमान जी का पांडित्य है और हनुमान जी की प्रसन्नता है, उसको देख करके श्री राम भी सोचने लगे, है कौन, कौन है?
इतना अद्भुत पांडित्य और इतना मजाक किया वहां हम्म, श्री हनुमान जी ने श्री राम से। जी। क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री राम विरह में घूम रहे, हम्म, सीता जी के वियोग में। हम्म, उनको प्रसन्नता देने के लिए श्री हनुमान जी ने खूब भगवान से हास्य परिहास से किया। हम्म, और वहां कहते हैं कि लिए दो जन पीठ चढ़ाई, हम्म, कांधे की बात आती है, पीठ चढ़ाई तुलसीदास जी शब्द प्रयोग करते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम को फिर कहीं भी श्री हनुमान जी ने युद्ध में नीचे नहीं आने दिया। हम्म, उधर रावण के पास बड़े बड़े रथी थे, हम्म, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, हम्म, लेकिन वहां श्री हनुमान जी के कांधे। उसके बाद एक बार हनुमान जी की मैत्री यहाँ जब हुई, सुग्रीव से मैत्री करवाई, फिर पूरा यहाँ से हनुमान जी का रोल प्रारंभ हो जाता। हम्म, फिर उसके बाद जाकर के उनकी शक्ति का भान कराने के लिए समुद्र के तट पर वो शांति से हम्म, बैठे हैं, हम्म, मौन बैठे। हम्म, वहां जब हनुमान जी को जगाया, वहां से सुंदरकांड में हनुमान जी का प्रसंग कार्य मुख्य रूप से है। जैसे सुंदरकांड, हम्म, मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंगिका, लंकिनी, हम्म, पूरा हनुमान जी का ही रोल है। हम्म, और ये पूरे सुंदरकांड में नहीं है, एक जगह आके स्टॉप है। जी। हम्म, जब भगवान श्री राम से मिल हाँ, गए, बिल्कुल। उसके बाद हनुमान जी का चरित्र दिखाई नहीं देता। जब हम्म, विभीषण आ गया, हम्म, विभीषण के आने के बाद तो समुद्र का प्रसंग है। हम्म, तो इतनी एंट्री है हनुमान जी की सुंदरकांड में, हम्म, पूरा सुंदरकांड नहीं है। हम्म, उसके बाद फिर लंका कांड में कहीं कहीं युद्ध में, हम्म, फिर उसके बाद अयोध्या कांड में कहीं कहीं हनुमान जी का चरित्र फिर कहीं ना कहीं आ जाता है। हम्म, आपने कहा सुंदरकांड, तो उसका इतना बड़ा मुझे विश्लेषण इसलिए करना पड़ा। ये प्रश्न बहुत लोगों ने किया, जी। लेकिन इतना बड़ा उत्तर मैंने कहीं नहीं दिया, पहली बार दे रहा हूँ। जी। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी का चरित्र इसमें मुख्य रूप से है। हम्म, इसलिए लोग सोचते हैं हम सुंदरकांड गाएंगे तो हनुमान जी की महिमा हमारे घर में गाई जाएगी। हम्म, कोई अन्यथा ना ले, आप अयोध्या कांड का पाठ करिए, हम्म, बालकांड का पाठ करिए, हम्म, उतना ही महत्व है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। हम्म। तो महाराज जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सुंदरकांड को पढ़ने का कोई सही तरीका होता है, या इसे बस आप भक्ति से पढ़ लें तो आपको परिणाम मिल जाएगा? देखिए, सही तरीका अभी मैं कहूं कि भाई तरह तरह के नियम लगा दूं, लोग उसको मान लेंगे। हम्म, और अभी मैं कहूं कि कोई तरीका नहीं है भाई, पढ़ो, हम्म, तो नहीं मानेंगे। हम्म, क्या नियम हो सकता है? भाई शुद्धता हो शरीर में, हम्म, ठीक है, जी, स्नान करो, जी, भगवान के सामने बैठो, हम्म, पाठ कर लो। हम्म, और क्या नियम है? हम्म, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, चलते फिरो हम्म, पढ़ो, उठते पढ़ो, हम्म, जागते पढ़ो, सोते पढ़ो। हम्म, जैसे हम तो सोते सोते भी चलता रहता सुंदरकांड हमारा। हम्म, जैसे मर्जी पढ़ो। अभी मैं कहूँ बाउंडेशन आप पे लगा दूं, ये ऐसे मत करना, ऐसे करना, तो लोग कर ही नहीं पाएंगे। हम्म, आप स्नान करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान को दीपक जगाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए। हम्म। और बताइए कौन सा सही तरीका? तो हनुमान जी तक पहुंचने के लिए राम भक्ति करना जरूरी है, लेकिन हाँ, हनुमान जी प्रसन्न तभी होते हैं जब कोई उनके इष्ट का नाम गाता है। राम 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 राम, सदा राम जपते रहो। हम्म, भगवान शिव क्या करते? यही करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती। दिन रात भगवान महादेव यही करते हैं, राम 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 राम, सदा राम रामेति रामामृतन्ते, सदा राममानन्द निष्कन्द कन्दम, नमन्तं पिबन्तं हसन्तं सुजन्तं, महादेव राम मंत्रम भजन्तं नितान्तं। भगवान शिव तो अजन्मा है, लेकिन वो भी निरंतर कैलाश की पीठ पर बैठ करके राम राम, और अकेले नहीं, हम्म, सादर जपो अनंगा राती, हम्म, माँ पार्वती के साथ। भवानी भी बोलती है राम राम। राम नाम महामंत्र है। हम्म, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जी, महामंत्र जोई जपत बहे सू। हम्म, भगवान शिव जो मंत्र जपते हैं वो महामंत्र है। महामंत्र जोई
जपत वहे सु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। काशी की धरा पर बैठकर भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं राम राम। हालांकि काशी की मान्यता तो यह है, जब कोई काशी में मरता है तो भगवान महादेव उसके कान में फूंक मारते हैं राम, अच्छा और कान खड़े हो जाते मरने वाले। अच्छा, ऐसी मान्यता है। तभी काशी राम को नाम बुलाया महामंत्र है। और मेरे हनुमान जी क्या जपते हैं? राम 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 राम। आप भी राम भजेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। हम्म। तो महाराज जी, अभी जैसे आपने हमें इतनी सुंदर ये महिमा हमें बताई राम नाम मंत्र की, अब एक चीज़ और मैं इस पे पूछना चाहती हूँ कि हनुमान जी को बहुत अलग अलग स्वरूपों में देखा जाता है। एक हनुमान जी को देखा जाता है जिन्होंने लंका को भस्म कर दिया, है ना। एक हनुमान जी है जो इतने मासूम है कि माँ सीता ने सिंदूर लगाया तो उन्होंने भी अपने ऊपर सिंदूर लगा लिया। ये क्या प्रसंग है? एक बंदे के कई रूप होते हैं, जैसे एक स्त्री में कई रूप होते हैं। जी वो चंडी भी है, जी काली भी है। जी। हाँ, एक ही बात को अभी सुमत कुमत सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस गए। हम्म, अभी मेरे अंदर आपको बड़ा स्वरूप दिखाई दे रहा हो, और अगर मैं क्रोध में आ जाऊं भयंकर, तब जी। तो हम ही राक्षस बन जाते। कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं। हाँ भाई। आदमी भूत होता है जब वो भयंकर गुस्सा करता है। जब वो गुस्सा करे तो उसको अपनी शक्ल देख ले भाई, तो भूत से कम नहीं है। बिल्कुल। एक आदमी के एक दिन में कई रूप होते हैं। हनुमान जी ने तो कई रूप धरे। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। माँ ने कहा इतना छोटा सा बंदा, यहाँ तो राक्षस बहुत बड़े बड़े। हनुमान जी ने कहा तो माता जी क्या हुआ फिर? बोले इतने बड़े बड़े राक्षस बेटा छोटे छोटे बंदर करेंगे क्या? इतने में माँ कोई संदेह, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धड़ 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 कनक भूधर आकाश शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो विकट रूप धरी, पहले सूक्ष्म रूप, अब विकट रूप, फिर भीम रूप धरी असुर संहार। लेकिन मोटिवेशन एक ही है, रामचंद्र के काज सवारे। जैसे एक माँ ममता की मूरत है, अपने बच्चे को जब कहती है ला ला मेरा बेटा, हाँ मेरा बच्चा, तो उस समय साक्षात माँ करुणा ममतामयी होती। लेकिन जब उसको मार दिया है आप, तब वो क्रोध में होती है। क्रोध में होती है। और जब पीटती है, पहले की माँ तो बहुत धुलाई करती थी बच्चों की, इसलिए बच्चे ठीक रहते थे। आजकल की माँ पीटती नहीं, बिल्कुल। और जब तब पीटती है तो, लेकिन वो अंदर से नहीं, ममता भरी है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना जी, ऊपर से ठुकाई करता है लेकिन अंदर हाथ रखता है कि टूट ना जाए। ऐसे एक माँ बाप की, जैसे कहते हैं ना कि दूध में मलाई छुपी होती है, ऐसे माँ बाप की डांट में भलाई छुपी होती है जी। तो ऐसे श्री हनुमान जी, उनको जब जो रूप धारण करना होता है कर लेते हैं। हम भी समाज में कई रूप धारण करके चलते हैं। ओहो घर से निकलना हो भाई, कौन से कपड़े पहनने भाई, ओ कौन से ड्रेस पहननी है, कौन सा इत्र लगाना, कौन सा सेंट लगाना, कौन सा फाउंडेशन लगाना, कौन सा मेकअप करके जाना, कौन सी घड़ी पहननी है। अरे कल तो बड़े ऐसे लग रहे थे, आज कुछ और लग रहे। बंदा तो वही है। कितने रूप एक इंसान के होते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी भी जब जो 5 मुख है उनके, तो जब शेर की गर्जना करती है तो सिंह नाद करी बारी बारा जय श्री राम। बिल्कुल। और जब अकेले में बैठकर राम जपे, वही देखो, एक बच्चा जब शरारत करता है तब उसका रूप अलग है, और जब वो गुस्से में रोता है तो उसका रूप अलग है, और जब वो सोया होता है तब मासूमता रहती है। ओ लगता है वो कितना प्यारा है। हनुमान जी ने यही किया, रावण को देखा, ओ रावण के बेडरूम में घुस गए हनुमान जी। इतना कड़ा पहरा था रावण का, फिर भी चले गए। लेकिन वहां बेडरूम में जाकर देखा तो रावण की पास सुंदर सुंदर अर्धनग्न स्त्रियां,
ऐसे करके रावण के बेड पर, बिस्तर पर ही हम्म, दोनों हाथ टिका करके ऐसे सो रही हम्म, है। घेरा है स्त्रियों ने रावण को। हम्म, एक अकेला लेटा है, लेकिन कई स्त्रियां उसके बिस्तर पर ऐसे बैठ। हम्म, इतने में देखा एक और सुंदर स्त्री रावण के पास सोई है। हम्म, ओ, हनुमान जी ने कहा ना, ना, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। हम्म, इतने में देखा तो ये मंदोदरी है, हम्म, मैं दानव की बेटी। हम्म, इसका नाम मंदोदरी क्यों है? इसका मंद उदर था। अच्छा, मंद उदर अर्थात हम्म, ये कमर पतली। अच्छा, जो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कमर पतली वाली स्त्री की हम्म, सुंदरता होती है। अच्छा, और ये मैं दानव की सबसे सुंदर ही बेटी थी। हम्म, तो मंद उदर, हम्म, क्या था? मंद उदर, मंदोदर, पतली कमर, तो हम्म, नाम रख दिया मंदोदरी। हम्म, सुंदरी बहुत थी लेकिन हनुमान जी समझ गए नहीं, मेरी माँ ये नहीं हो सकती। हम्म, अब उस समय रावण सोया है, हम्म, लेकिन हनुमान जी ने उसको जगाया नहीं। वो मासूम लग रहा था, हम्म, लेकिन क्या रावण मासूम था? नहीं, ऐसे ही एक आदमी के कई रूप होते हैं, हम्म, तो हनुमान जी तो कितने रूप लेकर दुनिया में घूमते। हम्म। ये ये आपने जो अभी हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया, और ये वाकई आज की सच्चाई भी है, या हमेशा की सच्चाई है कि ये सब हर बातें पहले इंसान कहीं को। नहीं कही मैंने। बिल्कुल। तो महाराज जी, इसी तर्ज पे मैं आगे अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हनुमान जी के हमने अभी रूप की बात करी, ऐसे ही एक प्रसंग है कि जब वो सीता माता से पहली बार मिले थे, और ऐसा माना जाता है कि शायद माँ सीता को वानरों से डर लगता था। ऐसा कुछ एक प्रसंग मैंने सुना है, अगर आप इसे प्रकाशित कर सकें हमारे हाँ लिए। बिल्कुल, जब भगवान श्री राम वन जाने लगे हम्म, तो वनवास तो अकेले श्री राम जी का हुआ, जी, लेकिन माँ सीता ने कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए हम्म, कि मुझे भी आज्ञा दो। जी, तब उस समय कौशल्या जी ने एक चौपाई कही, हम्म, सिय बन बसही तात के ही भांति। हे राम, ये सीता वन में कैसे रहेगी? हम्म, ये तो चित्र लिखित हम्म, कपि देख डराती। बंदर का चित्र भी देख ले तो डर जाती। तो यहाँ वो प्रसंग है, एक 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 हल्की सी लाइन कौशल्या जी ने कोट की है जी, अयोध्या कांड में। हम्म, जब सीता जी ने कहा नहीं मैं वन जाऊंगी, तब कहा राम ये तो बंदर का चित्र देख ले तो डर जाती है, हम्म, इसको कहाँ वन में लेकर के जा हम्म। रहे हो? तो ये मान्यता और है। फिर उन्होंने हनुमान जी को जब पुत्र माना, जब वो वहां पे लंका हनुमान जी खेलने जब मिले। पहली बार कूदे थे तो हम्म, देख करके माँ ने डर गई थी। हम्म, फिर ही बैठी मन विस्मय भय, हम्म, चेहरा ही फेर लिया, जी, वो देखा ही हम्म, नहीं। एक बार देखते हो बंदर, जी, जैसे आजकल की माताएं पहले डरती छिपकली से, हम्म, एक बार रसोई में छिपकली आ जा फिर भोजन बनने वाला नहीं। हाँ, ये बात सच है। ऐसे ही सीता जी ने जैसे ही देखा, कौन है नीचे आओ भाई, कौन सुना रहा है इतनी सुंदर कथा? हम्म, हनुमान जी बोले माता जी कथा ही सुंदर है, कहने हम्म, वाला पूरा बंदर है। जी, कोई भी हो नीचे आओ, जाए ऐसे ही नीचे आए, हो इतना बड़ा बंदर देखा और चेहरा ही फेर लिया। हम्म, हम्म, ये तो जब हनुमान जी ने कसम खाई, सत्य शपथ करुणा निधान की, हम्म, तब विश्वास हो गया कि ये माँ का दूत है, हम्म। राम जी का दूत। तो हनुमान जी के लिए बोला जाता है कि वो अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है। तो आज की डेट में ये बातें कितनी, मतलब किस हद तक सच है कि इस तरह की सिद्धियां हैं, ऐसे साधना की जा सकती है, ये कितना सच है? बिल्कुल, अष्ट सिद्धियां अगर आज के युग में प्रैक्टिकल रहे तो यही है, हम्म, अणिमा महिमा गरिमा लघुमा इशित विशित प्राप्य और प्रकाम में। हम्म, इन सब सिद्धियों का अर्थ यह है जब समय, जब जरूरत हो बड़े दिखने लग जाए दुनिया हम्म, में, हम्म, जब जरूरत हो छोटे दिखने लग जाए, हम्म, जब दुनिया में दिखने जरूरत हो तो बड़ा दिखने लग जाए, हम्म, बहुत भयंकर दिखने लग जाए, ये हम्म, सब सिद्धियां। हम्म, एक ही व्यक्ति चुपचाप शांत बैठा है तो अरे बड़ा शांत है, हम्म, ये यार ये वो नहीं हो सकता। हम्म, हाँ, अब सचिन तेंदुलकर को देखे, साधारण बात करें तो आप कहेंगे ये बड़े तगड़े खिलाड़ी हम्म, होंगे, लेकिन जब हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, ओ बंदे में ये क्वालिटी दम तो है। है ना। तो हर आदमी में सारी सिद्धियां हम्म, हनुमान जी की कृपा से आ जाती है। हम्म, वाणी किसी को कुछ कह दे और बात ना कटे तो सिद्धि है वाणी। हम्म, हमने किसी को कुछ कहा जी, और वो बात हमारी किसी ने स्वीकार कर ली तो हम्म, वाणी की सिद्धि है। जी,
हम जिस काम को करना चाहें वो अच्छे से हो जाए तो ये हमारी अणिमा महिमा गरिमा लघुमा ये सब सिद्धियां हैं। और कौन सी सिद्धियां चाहिए भाई कलयुग में? बिल्कुल। हम जिस काम में हाथ डालें वो सिद्ध हो जाए तो ये सिद्धि है। कलयुग में तो सिर्फ एक सिद्धि जो भी चाहिए वो है भक्ति की सिद्धि। नहीं, मैं तो वो कहता हूँ कैसे? सिद्धि शब्द भी हटा दो भाई। कलयुग में शुद्धि की जरूरत है। कौन सी सिद्धि ढूंढने जा रहे? तुम अपने विचारों में शुद्धिकरण करो, शुद्धि से भगवान का नाम जपो, तो ये सब सिद्धियां हनुमान जी की कृपा से सबके सिर पर है। अब तुम आकाश में उड़ने वाली सिद्धि चाहिए तो बताओ, आकाश में उड़ने वाली सिद्धि नहीं है क्या हमारे पास? बिल्कुल। यहाँ से बैठते हैं 2 घंटे में मुंबई, बिल्कुल बिल्कुल। जो सफर 36 घंटे का है, ये सिद्धि है। अब आप कहेंगे हर व्यक्ति के पास तो नहीं है, तो उनके पास तो है जिन पर हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल। पैसा जेब में हो उड़ रहे हैं तो हनुमान जी की दी हुई सिद्धि है, हर व्यक्ति के पास नहीं है। तो सब सिद्धियां हैं, सब साधन, साधन सिद्धि हनुमान जी की कृपा से आती है। और ये साधन जो है, सुग्रीव ने कहा था श्री राम से, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मैंने देख लिया प्रभु, जो हनुमान जी पर कृपा देखी, अरे मैं भी तो बंदर हूँ, मैं भी तो कपिराज हूँ। बाली के मरने के बाद बंदरों का अध्यक्ष बन गया ये, लेकिन इसने कहा नहीं, रिजाइन दे रहा हूँ। हनुमान जी मैं कपीश नहीं हूँ, आप कपीश हो, जय कपीश तिहूं लोक। सुग्रीव ने अपना पद दे दिया हनुमान जी को कि बंदरों के भगवान तो आप है। तो तब सुग्रीव ने कहा यह गुण साधन थे नहीं होई। अगर साधन जुटाने से ये गुण मिल जाए तो कोई भी पालेगा, लेकिन तुम्हारी कृपा। कुछ बातें पैसे से नहीं मिलती है। बिल्कुल। अभी किसी को कितना ही पैसा दे दो, बोले 4 चौपाई गा दे भाई राग में, गा के दिखाओ। कोई हमसे कहे भाई मृदंग बजा दो, बजा के दिखाओ। कोई हमसे कहे बांसुरी बजा दो, बजा के दिखाओ। ये सब तो कृपा है, कृपा से। हर व्यक्ति के यहाँ वॉइस है, आवाज सबको दी परमात्मा ने, लेकिन गा कोई कोई पाता। ये क्या है? ये कृपा है, ये तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन थे नहीं होई। पैसे से नहीं हो सकते। पैसे से हारमोनियम खरीद के ला सकते हैं, बिल्कुल, पैसे से तबला खरीद के ला सकते हैं, लेकिन कृपा के बिना नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इतने सिंगर्स हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड में। अनु मलिक को ले लो आप जी, खुले में नाम ले रहा हूँ जी। आप उसको कहो किसी गाने में गा दे तो वो गाएगा नहीं, लेकिन उसको सुर की समझ है कि कौन बेसुरा हो गया, कौन कंसुरा हो गया, कहाँ सुर सटीक नहीं लग रहा। ये स्वर की पूरी जो नोट्स है सब उनके माइंड में होंगे, बट थ्योरिकल नहीं और प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरिकल। मैं ये बजाना जानता हूँ जी, तो ये क्या, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरिकल है। और इसके साथ गाना है राम 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 राम। तो दिस इज थ्योरिकल विद प्रैक्टिकल। साधनों से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, कला नहीं पाई जा सकती, गुण नहीं पाया जा सकता। कला के लिए तो वैसे भी ऐसा कहा जाता है ना कि जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी उसके ऊपर कला नहीं होगी। कला तो ये जीने की कला ही तो है, आर्ट ऑफ लिविंग। उसका नाम है रामचरितमानस। हर व्यक्ति जीने की कला ही तो कर रहा है। बिल्कुल। सबका दुनिया में जन्म लेने का प्रोसीजर वही है, मृत्यु का प्रोसीजर वही है। हर व्यक्ति का शरीर भगवान ने वैसा ही बनाया, 2 आंख, नाक, कान, ये सब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सबकी जीने की कला अलग अलग है। बिल्कुल। एक व्यक्ति सुबह 10 बजे तक सोया, एक व्यक्ति सुबह 4 बजे ही जाग रहा, एक व्यक्ति है सुबह भाई
8 बजे जागता, अपना खा पी के निकले, एक सुबह बैठ के 6 से 7 योगा करेगा। एक व्यक्ति है समाज में धन कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है, एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है। जीने की कला, सब कुछ वही मिला है, तो ये जीने की कला ये कृपा से होता है। बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज़ मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी कि क्या होता है कि पहले तक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस आपका बजरंग बाण सुनने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत बदल गया, चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक बदला है। तो पहले ऐसा होता था कि जब भी हम सुनते थे कोई चीज़ तो वो किसी ना किसी म्यूज़िक थीम पे होती थी। कुछ बॉलीवुड म्यूज़िक पे कई बार ऐसे बनाया जाता है भजनों को, लेकिन आपने जब गाया, इसे आपने शायद राग में, ये हमारे जो क्लासिकल्स हैं उसमें गाया, तो ये कौन सा राग है और ये मतलब किस तरह से ये आपके उसमें आया कि ये जो बजरंग बाण गाया हमने, ये हनुमान चालीसा, ये सब राग यमन है। अच्छा। और इस राग को संगीत का राजा कहा जाता है। जब ये गाया जाता है तो मतलब अंदर से व्यक्ति प्रसन्न होने लग जाता है। रागों का अपना अपना फल है। भैरवी विश्राम दायक, जय जयवंती समाधि के लिए, ऐसे यमन है जो अभी आपके सामने गा रहा हूं। राम सानी दानी सा दानी सा रे दानी सा रे गा रे मार गा रे नी दानी रे सा। इसी को हमने चेंज कर दिया, राम राम राम। मेरे सुंदरकांड की शुरुआत राम शब्द से होती है जी। मेरे ज्यादातर भजनों की शुरुआत राम शब्द से होती है। राम 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 राम। एक राम 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 गाते गाते ही जिंदगी बीत सकती है। राम 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 राम। इसी तर्ज पे आपने एक बहुत ही सुंदर भजन गाया है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल। चंद पंक्तियां उसकी तो मेरा बनती है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी मेरा नाम हो रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत भजन है, मतलब इसे मैं लूप में सुन सकती हूँ, ये इस तरह का भजन है। तो महाराज जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बजरंग बाण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि बहुत जगह पे बोला जाता है कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, बहुत जगह पे बोला जाता है कि आपको रेगुलर ये नहीं गाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे इसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा सच में है? इसका जवाब सब जगह दे चुका हूँ मैं, बहुत जगह दे चुका हूँ। महिलाओं और पुरुष का चक्कर भगवान के यहाँ नहीं होता, ये सब संसार वालों के यहाँ। लेकिन जैसे बोला जाता है कि हनुमान जी को महिलाएं ना टच करें, या ये क्या है ये? देखो एक बात मैं आपको, किसी भी भगवान को टच पुरुष को भी नहीं करना चाहिए। अभी अभी मैं मंदिर से आ रहा हूँ जी, मैं रोज मंदिर जाता हूँ जी। ऐसे भगवान महादेव को शिवालय में जल चढ़ा रहा, तो मैं देखता हूँ लोग शिवलिंग को, गणेश जी को, सांप को, पार्वती माता को ऐसे टच कर करके मतलब आशीर्वाद लेते हैं। नहीं, मंदिरों में शीशे इसीलिए लगाए जाते, भगवान को दूर से प्रणाम करो। बिल्कुल। और हम इतने पवित्र नहीं है कि हम भगवान को क्या प्रणाम करना चाह रहे हैं आप? वह मूर्तियों के पांव, विग्रहों के पांव दबा दबा, नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं। अपने घर के लड्डू गोपाल जी हैं, आपके घर में तस्वीरें हैं, उन पर तिलक करिए। मंदिरों में जाकर भगवान के उनको मुंह में लड्डू डाल देंगे, उनके इतने मुंह में लड्डू लगे हैं, कौन सा भाव है ये बिना मतलब की भेड़ चाल है। मैं तो रोज देखता हूँ मंदिर में माताएं बहनें सब भगवान शिव को दबाने में लगी हैं, तो मैं लेकिन कभी कुछ कहता नहीं किसी को, तो क्या लेना देना जी, किस किस को कहे जी। ये अपनी इंटरनली सेंस होता है।
इससे बढ़िया कॉन्शियस। मूर्ति खोल के शीशा खोल के ही प्रणाम कर लो ना भाई। बिल्कुल। आप देखो मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर है, अंदर भगवान का विग्रह होगा, बाहर गेट लगा होगा, वहीं से प्रणाम किया जाता है। शायद यही एक वजह है कि हम कहें गर्भगृह। नहीं, हम तो वहीं जाएंगे, वहीं जाके चरण दबा कर प्रणाम करेंगे। ये क्या किए जा रहे हैं भाई? शायद यही एक वजह है कि गर्भगृह को मंदिरों में अलग रखा जाता है, ताकि लोगों की पहुंच वहां तक इस तरीके से ना आ सके। बिल्कुल, मंदिर भगवान के विग्रह को दूर से प्रणाम करो, जी। ये सेंस है। जी। अपने माता पिता के चरण दबाओ ना बैठ के थोड़ी देर, बिल्कुल। वहां जाके करो प्रणाम, वहां दूर से ही घुटने छू देंगे, वहां से दूर से प्रणाम होता है। हाँ दूर से ही। तो महाराज जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में ऐसा कई जगहों पे बोला भी जाता है कि कुछ लोग उसे तंत्र साधना के रूप में मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, उनकी तस्वीर को घर पे नहीं लगाना चाहिए। पर जैसा कि हनुमान जी का स्वरूप है कि वो इतने कृपा निधान है कि आपने बस राम नाम लिया और वो आप पे कृपा करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में क्या वाकई ये सच है कि पंचमुखी हनुमान जी को आपको घर पे नहीं लगाना चाहिए या आप उनकी पूजा नहीं कर सकते? उन लोगों से पूछो हनुमान जी कितने हैं, तो कहेंगे हनुमान जी तो एक है। अरे तो पंचमुखी कौन है? बोले उन्हीं का स्वरूप है। बिल्कुल। तो अगर आपने एक मुखी हनुमान जी लगाए तो क्या पंचमुखी नहीं आ गए? सही बात है। अगर शिव एक रूप में दिखाई दे रहे हैं तब भी वो पंचानन है, 15 आंख वाले हैं वो, एक मुख में 3, एक भाल में और 2 लोचन ये, विकट वेश मुख पंच पुरारी, तो 15 नयन तो उनके पास है, 5 मुख है, ब्रह्मा जी चतुरानन है, वो सब उनके पास है। आप मुझे बोल दो कि भाई ये फलाने का पिता है, तो क्या नहीं 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 फलाने का पिता थोड़ा है, तो उसका भाई है। किसका भाई है? बोले सतीश का। अरे नहीं नहीं ये उसका भाई नहीं है, ये तो उनका दामाद है। जिसका जिससे जैसा रिश्ता वो वैसा संबंध, एक ही आदमी चाचा भी है जी। वही आदमी उसकी भांजी से पूछो ये कौन है? मामा है। बिल्कुल। अरे वो तो कह रहा है चाचा है। हाँ। अरे तो भाई उसका चाचा है, तो मेरा तो मामा है, तो भाई अलग थोड़ी था, एक ही तो है। बिल्कुल। अरे नहीं 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 ये तो हमारे दादाजी है, होता कहेगा। और वो दोती कही नहीं नहीं तो नाना है। एक ही आदमी चाचा भी है, मामा भी है, नाना भी है, पापा भी है, लेकिन वो तो एक ही है। बिल्कुल। ऐसे श्री हनुमान जी तो भाई एक ही है, एक हनुमान जी का स्वरूप। मैं ये कहता हूँ हनुमान जी के स्वरूप को चाहे पंचमुखी को लगाओ, चाहे 11 मुखी को लगाओ, चाहे एक मुखी को लगाओ, कोई भी लगाओ, वह उनके जो रूप को बिगाड़ के मत लगाओ। जो हनुमान जी है ना उनको वही रहने दो। कंचन बरन विराज सुवेशा। कंचन बरन का मतलब क्या होता है? कंचन कहते गोल्ड को। अच्छा। बरन गोल्ड का उनका वेश है, और सुवेशा है। वेश कैसा है? सुवेशा, यानी कि सुंदर नहीं, परम सुंदर वेश है। हनुमान जी कहते वो कैसे कैसे पोस्टर लगे हैं, हाँ विकराल रूप में हनुमान जी को बनाया। अरे भाई पंचमुखी लगाओ, चाहे एक मुखी लगाओ, कहीं भी लगाओ, कैसे भी करो, हनुमान जी कहीं नाराज होने वाले नहीं। ये भ्रांतियां मिटाओ। महाराज जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हनुमान जी के आपने अभी बताया कि पंचमुखी स्वरूप को या किसी भी स्वरूप को हम घर पे लगा सकते हैं, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। अब इसी पे हम अगर आगे बात करें तो एक प्रसंग है उनका संजीवनी वाला, कि जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे और बीच में शायद भरत जी से भी मिले थे, कि भरत ने देखा कि कुछ एक हवा में कोई है ऐसा शख्स, तो उन्होंने बाण चलाया और हनुमान जी आके धरा पे आके गिरे। फिर वो संजीवनी बूटी लेने गए, तो वो एक प्रसंग क्या है, वो पूरा भरत मिलाप का क्या प्रसंग है? देखिए जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में है तो उस समय लक्ष्मण जी बेहोश जी, तो वैद आया, भगवान हनुमान जी वैद को लेकर के आए, भवन समेत उठा लाए।
आने भवन समेत तुरंत वैद्य ने कहा भाई कोई संजीवनी लाए। तो हनुमान जी उसको लेने के बीच में कालने में मिला, एक ही मारा, उसको दीक्षा दे के हनुमान जी देखा वहां पे जाके बूटी कौन सी लेके जाऊं कौन सी नहीं, पहचान तो थी लेकिन पता लगा डॉक्टर तो दूसरे घराने का है जी, रावण का है। पता लगा कहते नहीं ये बूटी नहीं ये दूसरी थी। तो पूरा पहाड़ ही उठा लिया, पूरा हॉस्पिटल ही उठा लिया और लेकर के जा रहे हैं। तो भरत जी रक्षा कर रहे हैं। जब श्री राम वन में है तो स्वयं पहरा देते हैं रात्रि जी। देखा कौन जा रहा है भाई, मारा बाण, हनुमान जी बाण समेत राम राम कहते नहीं, अरे गड़बड़ हो गई। देखा तो बोले जैसे ही मिले मिले आज मई राम प्रीते। जैसे ही भरत जी को गले लगाया तो हनुमान जी को गले लगाया तो भरत जी को लगता है कि राम जी को गले लगा ली, क्योंकि जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर। अरे आपको गले लगाने पर श्री राम का एहसास हो रहा है, राम राम कौन है, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। बोले बाण पर बिठा करके भेजू, बताया कि लक्ष्मण भैया को ऐसे, बोले नहीं। वहां भरत जी से मिलके और आई गए वो हनुमान, भोर होन नहीं पाई, दिन नहीं निकलने दिया। ये प्रसंग है जी। तो महाराज जी अभी हमने हनुमान जी के अलग अलग प्रसंग सुने, रामायण से अलग अलग उनके बारे में बातें सुनी। एक बस आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि हनुमान चालीसा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 40 अलग अलग कहानियां हैं एक तरह से। अगर शॉर्ट में हम उसके बारे में आप हमें बता सके कि वो क्या है वो 40 कहानियां। देखिए एक एक चौपाई पर अलग अलग हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है जी। 43 है इसमें, 40 चौपाइयां 3-2 है। अच्छा 40। तो वही हनुमान जी की महिमा गाई जाए, हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी आप ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। इसका बहुत लंबा डिफाइन है। फिर कंचन वरण विराज हुए, फिर वो लाए सजीवन लखन जी आए, रामचरित मानस का सार सुंदरकांड, सुंदरकांड का सार हनुमान चालीसा। आखिरी जो इसका दोहा है पवन तनय संकट हरन, ये अगर आप हमारे लिए पूरा कर दें। बिल्कुल। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज जी आज आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई है। एक चीज जो आप यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज जो उन्हें देना चाहते हैं, एक मैसेज आप उनको कि कैसे हमारी जो यंग जनरेशन है वो सनातन से जुड़ी रहे, वो धर्म से जुड़ी रहे, वो भक्ति से जुड़ी रहे। बस अपने भाइयों को यही कहूंगा, भाई जब समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ करो जी। भगवान सूर्य को जल दो, भगवान शिव की आराधना करो जी। अपने सनातन धर्म से जुड़े रहो, अपने काम को करते रहिए पहले और फिर राम भजते रहिए, तो सब काम सवर जाए। राम नाम माला में ही सब छुपा है। बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड का सार है राम राम राम, राम। सुमेरी पवन सुध पावन नामु अपने वश करी राखे राम। राम जी को भी वश में कर लिया, राम राम जप के। महाराज जी अब हमारा ये सेशन जो है वो अपने अंत की तरफ आ रहा है और मैं आज चाहती हूँ कि इस सेशन का अंत आप अपने तरीके से करें, आप अपनी वाणी में इसका करें जी। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत का पिचंचल, ओम जम जम जय विपरा निकंदन। अपने जन को तुरत युवारो, सुमिरत होई नंद हमारो। है बजरंग मान जय मारे, ताई कहो फिर कौन युवारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जापे, ताके भूत प्रेत सब कापे। धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। रामचंद्र भगवान